वर्कआउट के बाद, डांस के बाद सबको मजा आया? जिनके हैंड रेज और जिनको नहीं, जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया उनका? अच्छा, दूसरे मैनुअल हैंड रेज है, यानी कि मजा सबको आया, राइट? तो आज का टॉपिक इसी बारे में है। तो जिंदगी के मजे कैसे लेते रहने चाहिए, स्ट्रेस फ्री कैसे रहना चाहिए, टेंशन दुखों से दूर कैसे रहना चाहिए। एक कमरे में बंद कर लो, सबसे अलग रहो, दुख होंगे ही नहीं, है ना? सबसे बढ़िया, सही कह रही हो? अपने आप को अलग रख लो सबसे, सही है बिल्कुल कमलेश जी। खुद को अलग रखना सबसे, टेंशन होएगी नहीं, कोई कुछ कहेगा ही नहीं हमें। बिल्कुल सही उपाय है क्या? नहीं? तो क्या करें? कोई उधर से सासू माँ ये कह रहे हैं, हस्बैंड जी ये कह रहे हैं, मम्मी ये कह रहे हैं, पापा ये कह रहे हैं, आज तो बच्चों ने तंग कर दिया, है ना? आज मेरी फ्रेंड ने ऐसे बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, है ना? आज कहीं जॉब कर रहे हैं तो हमारे जो हेडमास्टर्स हैं उन्होंने ऐसे बोल दिया, है ना? बॉस ने ऐसे बोल दिया। तो वो इन सब से दूर हो जाते हैं, हम खुश रहेंगे, मजे में रहेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई परेशानी नहीं। कर लें ऐसा? सही है? नहीं? तो क्या किया जाए फिर इसके लिए? चलिए आज इसी पे बात करते हैं। तो लास्ट में हम शेयर भी करेंगे अपने अपने रिजल्ट्स, कैसे हम मजे लेते हैं जिंदगी के अब, है ना, क्लब में आने के बाद। तो आज का टॉपिक है हमारा, स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जिए, उसके लिए क्या किया जाए। देखो, जिंदगी है तो परेशानियां भी आएंगी, दुख भी आएंगे, कोई कुछ कहेगा भी, हमें काम भी ज्यादा हो सकता है, 10 कामों में एक साथ हाथ डाल सकते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो लाइफ में बना रहेगा। वो आपने देखी है, जब कई बार हम फिल्मों में देखते हैं, ऑपरेशन थिएटर में, और जो ऑपरेशन हो चुका होता, मतलब कि किसी पर्सन को लाते हैं जिसकी जान पे बनाई हो, वो ऐसे रेखा दिखाते हैं मॉनिटर पे, और जब लाइन सीधी आ जाती है तो क्या होता है? क्या कहते हैं? पर्सन मर चुका है, डेड, है ना? तो यानी कि लाइफ है तो ये तो रहना ही है, ऊंचा नीचा रहना ही है, राइट? कभी कोई अच्छा भी बोलेगा तो कभी कोई बुरा भी बोलेगा, है ना? कभी काम जल्दी जल्दी सारे स्मूथली भी होंगे, और कई बार कोई काम ऐसे रुकेंगे जो हो ही नहीं रहे हो, तो उसके लिए स्ट्रेस तो होगा ही। और इस स्ट्रेस का सबसे ज्यादा असर होता है हमारी हेल्थ पे, हमारी जो अभी ये ये टॉपिक क्यों जरूरी है अपने क्लब में? वो इसलिए जरूरी है कि इसकी वजह से हमें बहुत सारे चैलेंज होने शुरू हो जाते हैं बॉडी में, राइट? मोटापा भी कहीं ना कहीं एक वजह है, इसकी वजह से भी होता है, ये भी एक कारण है मोटापा होने का, राइट? या हम अंडरवेट हैं तो ये भी एक कारण है अंडरवेट होने का। तो इस पे काम करना, मान लो हम डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट नहीं आ रहा हमें, तो हमें इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है, राइट? तो इसके लिए क्या किया जाए? सबसे पहला स्टेप जो है, हमें इसके लिए क्या करता, पहले तो पता होना चाहिए स्ट्रेस होते कौन कौन से हैं। मुझे भी यहाँ क्लब में आने के बाद पता चला कि स्ट्रेस भी दो टाइप के होते हैं, राइट? किस किस को पता है? स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, कोई बता सकता है हैंड रेज करके? दो तरह के स्ट्रेस होते हैं? नहीं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्यूट के। तो नूतन जी का हैंड रेज है, चलिए इसे जान लेते हैं जी। इसके कुछ तो जो है बाहर मतलब लोगों के द्वारा होते हैं, और कुछ जो है अपने आप छोटी छोटी बातों में हम स्ट्रेस ले लेते हैं। ओके, ग्रेट। जबकि जी, जबकि मतलब पॉजिटिव वे से सोचे तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है बिना स्ट्रेस वो लिए। चाहे सोल्यूशन पे हम बाद में बात करेंगे, अभी तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी आपसे कि स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं। थैंक यू वेरी मच स्ट्रेस। नूतन जी। ओके, चलिए, दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, मेनली हम उसको साइंटिफिकली देखें तो दो तरह के स्ट्रेस होते हैं। सबसे पहला स्ट्रेस होता है एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट मतलब आया और चला गया, आया और चला गया। दूसरा होता है क्रोनिक, जैसे क्रोनिक डिजीज नाम सुना है ना, जो लगातार हमसे जुड़ी रहती है। इसी तरह से क्रोनिक स्ट्रेस आया है लेकिन जाने का नाम ही नहीं ले रहा, हमारे दिमाग में बना ही हुआ है, उसको हम छोड़ ही नहीं पा रहे, है ना? हमारे माइंड में वो घूम ही रहा है। तो एक्यूट स्ट्रेस इतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर हम क्रोनिक स्ट्रेस, अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो
कि आप क्रोनिक स्ट्रेस में रह रहे हो या एक्यूट स्ट्रेस में, यानी कि कभी खुश कभी दुखी थोड़ा सा, है ना, कभी परेशान, तो वो एक्यूट स्ट्रेस है। लेकिन हम हमेशा ही परेशान दिखते हैं, हमारा फेस लटका ही रहता है, फेस पे स्माइल आती ही नहीं है, हमेशा यहाँ माथे पे बल पड़े रहते हैं, इसका मतलब क्या है, हम क्रोनिक स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। उसका क्या इलाज है, राइट? तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। एक्यूट स्ट्रेस किस लिए होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। एक्यूट स्ट्रेस हमारे किसी काम को लेके हो सकता है, हमारा कोई एक डेडलाइन है कि आज के दिन में ये काम खत्म करना है, उसके लिए कई बार हम स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है, वो स्ट्रेस अच्छा है कि इस बहाने हम काम खत्म करेंगे, राइट? तो मोस्टली इसी के लिए होता है। और कई बार कोई पर्सन भी कोई हमें कुछ कह देता है, कुछ लोग उसको ज्यादा लंबा अपने दिमाग में नहीं रखते, तो वो भी एक्यूट स्ट्रेस की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर हम उसको दिमाग में लिए रखें, काम पूरा नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ, परसों भी नहीं हुआ, मतलब दिमाग में रख रहे हैं, उसको कर नहीं पा रहे हैं किसी रीजन से XYZ, यानी हमारा कोई स्टेमिना इतना नहीं है बॉडी का, या हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या हम खुद को डिमोटिवेट फील करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में वो चीज बनी रहती है, या किसी के बात करने की वजह से लगातार हम उसके अंदर रहते हैं, तो वो हो गया क्रोनिक स्ट्रेस, राइट? तो अब इन दोनों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अगर हम क्रोनिक स्ट्रेस में रह रहे हैं तो ये हमारे लिए खतरनाक चीज है, और थोड़ी सी नहीं, बहुत खतरनाक चीज है। आज के टाइम में आपने कभी न्यूज में आता है ना कि बच्चा अपना किसी कोर्स कर रहा था या कुछ भी स्टडी कर रहा था और वो फेल हो गया, उसने आत्महत्या कर ली। तो ये कहीं ना कहीं क्रोनिक स्ट्रेस, उसके बाद एंजाइटी, फिर डिप्रेशन, ये स्टेप्स होते हैं सारे, जिसमें वो जा रहा होता है और हमें खबर नहीं होती, और इस तरह की चीजें हो जाती हैं। किसी ने आत्महत्या कर लिया है, किसी कोई डिप्रेशन में चला गया है, कुछ खाना पीना छोड़ दिया है, इस तरह के सिम्टम्स हमें नजर आने शुरू हो जाते हैं, राइट? तो अब उसके लिए किया क्या जाए? सबसे पहले तो आप चेक करें आपका आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। आपका आसपास का एनवायरनमेंट, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके आसपास माहौल ही ऐसा बना हुआ है, उधर से हम न्यूज में भी यही चीजें सुन रहे हैं, हम सीरियल्स और जो टीवी पे आते हैं वो शोज भी ऐसे देख रहे हैं, उसने उसको मार दिया, उसने उसको खत्म कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, मतलब नेगेटिविटी हमारे एनवायरनमेंट में है। परिवार की वजह से भी हो सकते हैं, या हम खुद अपने फ्रेंड सर्कल को ऐसा चुनते हैं जो नेगेटिव है, जो स्ट्रेस में है, तो हमें भी उनके साथ रह के स्ट्रेस हो जाता है। आपने कभी नोटिस किया हो, कई बार हमें किसी जगह पे जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, हमें बहुत अच्छा अच्छा फील होता है, वाइब्स कितनी अच्छी अच्छी आ रही होती हैं, दिल करता है कि वहां आधा घंटा और रुक जाए, घंटा और रुक जाए। और कुछ जगह हम जाते हैं तो 5 मिनट में लगता है बस फटाफट यहाँ से निकल जाओ। मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट में, उस उन वाइब्स में है, राइट? तो पहला रीजन ये होता है आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। इसके साथ साथ ही मैं सॉल्यूशन बताऊंगी। तो हमें उसका इलाज क्या करना है? उस एनवायरनमेंट को चेंज करना है, निकल जाना है। या अब मान लो फैमिली में ही कुछ ऐसा है, वहां से निकल नहीं सकते, तो साथ में कुछ ऐसा ऐड ऑन कर लीजिए जो पॉजिटिव हो। आजकल तो बहुत सारे अपने पास साधन है जिसकी वजह से ऐसा कर सकते हैं। उस टाइम किसी बच्चे के साथ खेल सकते हैं, किसी पेट के साथ खेल सकते हैं, या ये क्लब हमारा एनवायरनमेंट चेंज करने का बहुत ही मजेदार तरीका है। नॉलेज भी मिल रही है, इंजॉयमेंट भी हो रही है, और हम क्या कर पा रहे हैं इसको, मतलब कि अपने माहौल को चेंज कर पा रहे हैं इसकी वजह से। यहाँ बहुत बार रिजल्ट शेयर होता है कि क्लब में आते हैं ना, हमें अच्छा लगता है, एक दिन भी नहीं आते ऐसा लगता है आज कुछ रह गया। क्यों? क्योंकि यहाँ आके हमें माहौल मिलता है, राइट? पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, अच्छा लगता है माइंड को, मतलब खुशी फील होती है अंदर से, राइट? तो सबसे पहले हमने अपने एनवायरनमेंट पे काम करना है। तो वैसे भी कहा गया है कि जिन 5 लोगों की संगत में हम रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। तो अच्छे माहौल में रहेंगे तो हम अच्छे पॉजिटिव इंसान बनते जाएंगे, राइट? और दूसरा है अपनी जो है ईश्वर के साथ थोड़ा कनेक्शन बना के रखें। हम लोग सुबह की मेडिटेशन में हम 10 मिनट या 10 से 15 मिनट लगाते हैं, तो वो टाइम को हम बढ़ा सकते हैं।